अगर आपके घर, ऑफिस या बाहर कलेश होता रहता है हमेशा, तो आपको ऐसे में हर रोज कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो भैया, सीधी सीधी बात है। मैंने तो कुछ लोगों को प्रैक्टिकल में देखा है, अपने घरों में 16-16 कुत्ते पाले हुए हैं। एक दो नहीं, 16-16 कुत्ते पाले हुए हैं। घर के दरवाजे में प्रवेश करते हुए ऐसे लगता है जैसे कुत्तों की ही स्मेल आ रही है। घर में जहाँ देखो वहाँ टूटे फूटे जूते, चप्पल, फटे पुराने कपड़े रखे हुए हैं। अरे जिस चीज़ का अब आपको प्रयोग नहीं करना है, जिसे कबाड़ कहते हैं, उसे आप घर में क्यों रख रहे हैं? उसे आप निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? उससे आपको इतनी मोहब्बत क्यों है? अगर आपका चप्पल अब नहीं पहना जाना है तो घर में क्यों है? जो कपड़ा आप अब नहीं पहनने वाले हैं वो घर में क्यों है? जो घड़ी खराब हो गई है वो घर में क्यों है? जो टीवी खराब हो गई है, जो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, उसको घर में क्यों रखे हो? उसके लिए कबाड़ी बना हुआ है, उसको दे करके हटाओ जल्दी से। जो झाड़ू नहीं यूज हो रही है उसको क्यों रखे हुए हो? जो डस्टबिन नहीं यूज हो रही उसको क्यों रखे हुए हो? तो घर में अगर आप कबाड़ रखेंगे तो दुर्भाग्य बढ़ेगा। घर अगर गंदा रहेगा, घर के बर्तन गंदे रहेंगे, इधर उधर बर्तन बिखरे रहेंगे, एक गिलास यहाँ गिरी है, दूसरा कटोरी वहाँ गिरी है, तो दरिद्रता रहेगी। हर चीज की व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए और परिवार के हर सदस्य का कार्य होता है कि अगर उसके आंख के सामने कोई कागज का टुकड़ा घर में गिरा मिले तो ऐसा नहीं कि केवल महिला की गारंटी है महिला घर को साफ करे। अगर आप पुरुष हैं, आपके सामने कोई कागज का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक फर्श पर गिरा हुआ है, उसे उठाइए और डस्टबिन में ले जाकर डालिए। आपका भी फर्ज होता है अपने घर को ठीक बनाए रखने के लिए। आप बाथरूम में जाते हैं, आपका भी फर्ज होता है अपने बाथरूम को नीट क्लीन रखने का। ऐसा नहीं कि महिलाओं की पूरी गारंटी है कि उन्हें ही पूरा घर की सफाई करना है, वो आपकी कोई गारंटी नहीं। आपकी भी उतनी ही गारंटी बनती है। और एक बात जान लो, जिसका बाथरूम जितना चमकेगा उसकी किस्मत उतनी ही चमकेगी, और जिसका बाथरूम जितना गंदा होगा उसका भाग्य उतना ही दुर्भाग्ययुक्त रहेगा। आपका बाथरूम देख करके आपकी कुंडली का पता लगाया जा सकता है। इसलिए बाथरूम बहुत ही नीट क्लीन होना चाहिए। अपने घर में शुद्ध गाय के घी का दिया आपको सुबह शाम जरूर जलाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जन्म आपका ठीक है, अगला जन्म भी ठीक हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कुछ मंत्र भी जप कर लेना चाहिए। बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर आप लगा सकते हैं उत्तर या पूर्व की दीवार में। शनिवार को चमेली के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर सुंदरकांड न पढ़ पाएं तो पार्वती मंगलम या जानकी मंगलम का पाठ कर लीजिए। घर के वास्तु दोष को सुधारने की कोशिश करिए। बेडरूम में टूटा हुआ पलंग मत रखिए। अपने घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगाएं। उसमें हर रोज रविवार को छोड़कर जल दीजिए। घी का दिया जलाइए। अगर मंगली के होने के कारण लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत, यदि चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से मांगलिक दोष बन रहा है और उसका परिहार नहीं हो रहा है, या विवाह में कलेश हो रहा है, या जीवन में कलेश हो रहा है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लें तो इसमें कमी आएगी। और एक बार आपको मंगल ग्रह की शांति करा लेनी चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। इस मंत्र का 50,000 मंत्र जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में मंगलवार को करा करके हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मणों को भोजन कराने से मंगल का प्रकोप कम हो जाता है। नीम का पेड़ लगाना चाहिए, उसमें हर रोज जल चढ़ाना चाहिए, चींटियों को शक्कर डालना चाहिए, और नवरात्रि के दिनों में अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। बाड़ी में मधुरता लानी चाहिए और घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।